तरफ से हेमंत सोरेन जी देख रहे हैं कि कई सारी योजनाएं निकाल रही है, मैया समान योजना जैसे, तो क्या लगता है इस योजना इन से 5 सालों के दौरान क्या कोई योजना नहीं थी? चुनाव जब नजदीक आए तो उन्होंने कई सारी योजनाओं को लॉन्च किया है। इसके पीछे कौन सी राजनीति है? मैया योजना है, ये योजना है। देखिए मैया योजना के सच्चाई के बाद क्या लगता है आज परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकाल रही है? जिससे झारखंड में परिवर्तन जरूर होगी, इसलिए कि यहाँ के नौजवानों का जिस नौजवानों का जो झूठा वादा करके ये महागठबंधन नहीं, महाठग गठबंधन, जिन्होंने झारखंड के युवाओं को बोला रोजगार देंगे, यहाँ के मूलवासी को रोजगार देंगे, इन्होंने किसी को रोजगार नहीं दिया रोजगार तो सिर्फ अपने परिवार के, जो एक भी आदमी बेरोजगार नहीं इनके परिवार में। और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी घमासान शुरू हो चुका है। अभी मैं फिलहाल गिरिडीह जिला के जमुआ विधानसभा अंतर्गत बाबा झारखंड धाम में मौजूद हूँ और आप सभी को बता दूं, आज बीजेपी की तरफ से यहाँ परिवर्तन यात्रा का एक कार्यक्रम रखा गया है। झारखंड के तमाम वैसे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ भारत सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और यहाँ से एक परिवर्तन यात्रा के तौर पर एक सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही झारखंड में जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आप कह सकते हैं कि यहाँ से एक परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। देख सकते हैं आप लोग, कई सारे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, समर्थक कई सारे लोग पहुँचते हैं, कई सारी महिलाएं भी पहुँच रही है सभा में। आपको बता दें कुछ ही देरी में यहाँ पे अमित शाह जी हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे, उसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। काफी सारे लोग पहुंच रहे हैं, इन लोगों से भी बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए इस सभा में काफी सारे महिलाएं भी पूछ रही है। कहाँ से आ रहे हैं चाची आप लोग? कुछ बोलिए। लेढ़ा सिमर से। किनको देखने जा रहे हैं? अमित शाह को अमित शाह जी। जानते हैं कौन है अमित शाह? जान रहे हैं आप लोग? जानते हैं। कौन है चाची? कहाँ है? वही से लेढ़ा सिमर से। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग गिरिडीह से आ रहे हैं। गिरिडीह से आ रहे हैं, अमित शाह जी को सुनने के लिए आ रहे हैं। हाँ, हम लोग भाजपा के पदाधिकारी हैं जिला स्तर के, इसलिए अमित शाह जी को सुनने आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार झारखंड में जो आप लोग निकाल रहे हैं परिवर्तन यात्रा, क्या मकसद इसका? इस बार सरकार चेंज होगी, यहाँ लोग पब्लिक परिवर्तन चाह रही है। यहाँ की पब्लिक ये परिवर्तन यात्रा बीजेपी। हाँ, मने सरकार से लोग त्राही हैं, बहुत भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पार कर गया है। लोग मतलब परेशान है, लोग चाह रहे हैं कि फिर से पुनः भाजपा यहाँ आए और एक अच्छा सरकार यहाँ चले। भाजपा आएगी तो क्या वो सारे काम करेंगे? कौन से कुछ काम बता सकते हैं आप? हाँ, भाजपा आएगी तो जो इनका जो जितनी खामियां वाली काम रही है, जो भाजपा के रघुवर के सरकार में बहुत सारे काम जो चलाए गए थे, जिसको इन्होंने सब खत्म कर दिया। जैसे कि उन्होंने 1 रुपया में महिलाओं को रजिस्ट्री देने का काम किया, 50 लाख तक का, उस योजना को इन लोगों ने समाप्त कर दिया, उसको पुनः चालू करेंगे। मैया योजना लाए हैं लोग, तो लाया है हेमंत सोरेन जी। हाँ, तो मैया योजना लाए हैं, तो 5 बरस पहले तक क्यों नहीं लाए? 3 बरस पहले क्यों नहीं लाए? लास्ट इलेक्शन के समय में क्या कारण है? पहले क्यों लाया? पहले लाना चाहिए था, इसका लाभ इस सरकार को मिलता, लेकिन अंतिम समय में लाए तो इस सरकार का लाभ नहीं, इसका लाभ मिलेगा नहीं। बहुत उसमें घोर मट्ठा है, अबुआ आवास, फलना आवास, सब में बहुत सारा घोटाला है, माने सक्सेस नहीं है। अंतिम समय में लाने का मकसद है कि चुनाव के दृष्टिकोण से उन्होंने लाया है। इसमें और सुधार करते हुए भाजपा बहुत सारी योजनाएं लाएंगे और झारखंड का पूर्ण रूप से विकास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका भैया? संदीप कुमार गुप्ता। क्या लगता है आज परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकाल रही है? जिससे झारखंड में परिवर्तन जरूर होगी, इसलिए कि यहाँ के नौजवानों का जिस नौजवानों का जो झूठा वादा करके ये महागठबंधन नहीं, महाठग गठबंधन, जिन्होंने झारखंड के युवाओं को बोला रोजगार देंगे, यहाँ के मूलवासी को रोजगार देंगे, इन्होंने किसी को रोजगार नहीं दिया रोजगार तो सिर्फ अपने परिवार के, जो एक भी आदमी बेरोजगार नहीं इनके परिवार में। और इन्होंने दिया कि झारखंड में भू माफियाओं का बोलबाला, भ्रष्टाचार, लूट, जो आतंक, जो रघुवर जी के सरकार में नक्सली दबे हुए थे वो नक्सली अभी बाहर निकले हुए हैं, जो माफिया दबे हुए थे वो खुल के सरकार चला रहे हैं। यहाँ सरकार हेमंत सोरेन ने चला रही है, यहाँ का गुंडा, माफिया, अपराधी, गलत तरीके के लोग, यूपी बिहार के लोग चला रहे हैं झारखंड की सरकार। जनता क्या इस मुद्दे को जनता जान चुकी है कि ठगबंधन की सरकार से हम ठगे जा चुके हैं। कौन आ रहे हैं यहाँ पे आज? अमित शाह जी आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं, सुनने के लिए आ रहे हैं। सुनने के लिए और समझने के लिए, और ये परिवर्तन यात्रा राज्य में सरकार को बदलने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी सारे लोग आ रहे हैं सब भाजपा के समर्थक हैं। कोई यहाँ से पैसे दे करके लाए गए लोग समर्थक नहीं है।
सब ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के आए हुए, क्योंकि राज्य की जो सरकार है, राज्य की सरकार के इनकी नीतियों से जितने भी जनता जो त्रस्त है, ये परिवर्तन चाह रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लगता है इस बार झारखंड में परिवर्तन हो पाएगा? आप लोग करा बिल्कुल हो पाएंगे? पाएगा, 100% परिवर्तन हो एक जाएगा। तरफ से हेमंत सोरेन जी देख रहे हैं कि कई सारी योजनाएं निकाल रही है, मैया समान योजना जैसे, तो क्या लगता है इस योजना इन से 5 सालों के दौरान क्या कोई योजनाएं नहीं थी? जब चुनाव जब नजदीक आया तो उन्होंने कई सारी योजनाओं को लॉन्च किया है। इसके पीछे कौन सी राजनीति है? मैया योजना है, ये योजना, यो योजना है। देखिए, मैया योजना के सच्चाई के बारे में बताता हूँ कि अगर हेमंत सरकार की, अगर पुनः सरकार की अगर पूर्णावृत्ति होती है तो भी मैया योजना चलने वाला नहीं है, और ऐसी तो भी उनकी तो सरकार तो पूर्णावृत्ति तो होने ही नहीं वाली है। और इस प्रकार से जो सारी चीजों का अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर एकदम फ्री कर देगी, जनता को फ्री सारी चीजों को दे देगी, तो राज्य की हालात क्या हो जाएगी? आप देख सकते हैं कि अभी हिमाचल प्रदेश की हालात कैसी है, वहाँ की हालात एकदम बिल्कुल पूरी तरह से, वहाँ का राज्य पूरी तरह से कंगाल हो गया है। तो किसी भी गवर्नमेंट को पूरी तरह से जनता को वोट के लालच में पूरी तरह से सारे चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट कर देना, ये भी किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं मानता हूँ। क्या लगता है बीजेपी सही काम कर पाएगी इस तरह से? बिल्कुल सही काम कर पाएगी, बिल्कुल सही काम कर पाएगी। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सही काम नहीं करेगी तो कौन सी पार्टी सरकार काम करेगी यहाँ पर? देखिए, व्यक्ति जिससे हम अभी बातचीत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मैया समान योजना जब सरकार परिवर्तन हो सकता है तो खत्म हो सकती है योजना। हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी तो लोगों को मिल रहा है, महिला लोग अभी तो ये लोगों को मिल रहा है। जैसे देखिए, आप अगर घर में अगर कुछ अगर बकरी वगैरह को, कुछ मुर्गी वगैरह को अगर पालन करते हैं तो इधर उधर वो भटकता है, तो उसके सामने आप दाना छिटक देते हो, फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं ना। तो ये जो मैया योजना है, ये सिर्फ तो सिर्फ ये वोटर को अपने तरफ मोबिलाइज करने की एक रणनीति है, जो ये कोई भी रणनीति अपना ले, किसी भी रणनीति का काम होने वाला नहीं है। इस पर भारतीय जनता पार्टी और देश की यहाँ पर राज्य की सारी जनता यह ठान ली है कि यहाँ पर राज्य में सरकार परिवर्तन होगी तो होगी।